नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस भक्ति चैनल में। आज के हम इसी वीडियो में जानेंगे हनुमान जयंती के बारे में। हिंदू धर्म में हर साल चैत्र माह के शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती बड़े ही उत्साह से मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस साल हनुमान जयंती 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। हनुमान जयंती को हनुमान जन्मोत्सव कहना उचित रहेगा, क्योंकि मान्यता है कि बजरंगबली आज भी धरती पर शरीर मौजूद हैं। वह आज भी सभी के संकटों का निवारण करते हैं, इसलिए संकट मोचन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। एक साल में 2 बार हनुमान जयंती मनाई जाती है। चैत्र माह की पूर्णिमा और कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भक्त हनुमान जयंती मनाते हैं। हनुमान जयंती के मौके पर हर साल इस दिन बजरंगबली की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में कई शुभ मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं और लोग अपनी मनोकामना पूरी करने की कामना करते हैं। यदि आप भी हनुमान जन्मोत्सव के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा करने नहीं जा पा रहे हैं, तो घर बैठे आप कुछ नियमों का पालन करके पूजा कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं हनुमान जयंती तिथि का शुभ मुहूर्त और तिथि। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल को सुबह 3:25 से शुरू होगी और 24 अप्रैल को सुबह 5:18 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल हनुमान जयंती 23 अप्रैल 2024 मंगलवार को मनाई जाएगी। अब हम जानेंगे हनुमान जयंती का पूजा का शुभ मुहूर्त। तो यहाँ पर हनुमान जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 23 अप्रैल को सुबह 9:03 से 10:41 तक का शुभ मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त 23 अप्रैल को सुबह 4:20 से 5:04 तक रहेगा। इस मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हनुमान जयंती के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। अब हम जानेंगे इस वीडियो में हनुमान पूजा विधि। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको ऐसे क्या करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे हनुमान जी आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपकी इच्छित फल की कामना को पूरी करें। तो चलिए जान लेते हैं हनुमान जी की पूजा विधि। हनुमान जयंती के मौके पर जो लोग व्रत रख रहे हैं, उन्हें पूरी दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री राम, माता सीता व हनुमान जी का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। घर में पूजा के स्थान पर हनुमान की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत पूजा अर्चना करें। हनुमान जी को शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध चांदी का वर्क के साथ अबीर, गुलाल, चंदन, चावल चढ़ाएं। इसके बाद सुगंधित फूल और फूलों की मालाएं चढ़ाएं। हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है, तो उनकी पूजा में आप सिंदूर अवश्य शामिल करिए और उन पर सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद आप सुगंधित फूल में केवड़ा, लाल गुलाब भी उन्हें चढ़ा सकते हैं, जो कि उनके प्रिय फूल हैं, और आप उन्हें पूजा में जरूर शामिल करिए। तो इस तरीके से आप उन्हें फूल और फलों की मालाएं चढ़ाएं एवं नारियल चढ़ाएं, फिर केवड़ा या अन्य सुगंधित इत्र लगाएं। हनुमान जी की मूर्ति के वृक्ष स्थल यानी हृदय वाले स्थान पर चंदन से श्री राम लिखें। इसी तरह से श्रद्धापूर्वक आप जो भी चढ़ाना चाहते हैं हनुमान जी को अवश्य चढ़ाइए। हनुमान जी की पूजा के बाद चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। नहीं कर पाएँ तो श्री राम नाम का ही जप कर लें। आखिर में भगवान जी को नैवेद्य का भोग लगाकर आरती करें, लेकिन उन्हें गुड़ चना अति प्रिय है। आप प्रसाद में गुड़ चना चढ़ा सकते हैं या मोतीचूर के लड्डू आप उन्हें शामिल कर सकते हैं भोग के लिए, या फिर आप उन्हें बेसन के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा बूंदी जो बनी हुई होती है, मीठी बूंदी, वो भी आप भोग में लगा दे सकते हैं। हनुमान जयंती पे ये भोग जरूर बनाई जाती है, जिसे मीठी रोटी कहते हैं। ये भगवान हनुमान जी को अति प्रिय है, तो ये इस तरीके से आप मीठी आटे की रोटी बनाकर भी हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं हनुमान जयंती का महत्व। हिंदू धर्म में हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। इस पर्व को शक्ति, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान श्री राम भी प्रसन्न होते हैं और कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था। इसी कारण से इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के साथ ही हनुमान जी की विधिवत पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस हनुमान चालीसा मंत्र आदि पढ़ने से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की पूजा विधि संपन्न करने के बाद और उनका मंत्र जाप ओम हम हनुमंते नमः
का जाप करते रहिए। इस हनुमान मंत्र को जाप करने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मंत्र उच्चारण करके अपनी पूजा को संपन्न करिए। श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। अब हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि भगवान बजरंगबली को हनुमान नाम कैसे प्राप्त हुआ। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। जब भगवान हनुमान छोटे थे तब उन्हें एक दिन भूख लगी थी। उस दौरान उनके समक्ष कोई नहीं था। तभी उन्होंने आकाश की ओर देखा और उन्हें सूर्यदेव नजर आए। सूर्यदेव को सुंदर फल समझकर हनुमान जी आकाश की ओर उड़कर पहुंच गए और उन्होंने फल समझकर अपने मुख के अंदर रख लिया, जिससे पूरे जगत में अंधेरा छा गया। देवी देवताओं के लाख समझाने पर भी उन्होंने सूर्यदेव को मुख से नहीं निकाला। अंत में इंद्रदेव उनके पास पहुंचे। उन्होंने गुस्से में आकर उन पर वज्र से प्रहार कर दिया। इससे उनकी ठुड्डी यानी कि हनु पर चोट लग गई और उनका मुंह खुल गया, जिससे भगवान सूर्य बाहर आ गए। लेकिन इस वजह से उनकी ठुड्डी टूट गई और तब से उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। हालांकि बाद में वायुदेव के कुपित होने पर देवताओं ने उनसे माफ़ी मांगी और उन्होंने सारे दिव्य वरदान और आशीर्वाद प्रदान किए। तो अब मैं आपको बताऊंगी, वैसे तो हम सब लोग भगवान हनुमान जी की भक्ति करते ही हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं, लेकिन कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए संकट मोचन की पूजा करके उनसे विशेष कृपा अपने ऊपर पा सकते हैं। बजरंगबली की पूजा करने के लिए शाम का समय सबसे उत्तम होता है। ऐसे में पवित्र स्नान के बाद उनके किसी मंदिर जाकर उन्हें लाल सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद उन्हें लाल रंग का चोला और लाल लंगोट अर्पित करें। वीर हनुमान को तुलसी की माता अति प्रिय है, इसलिए तुलसी पत्र की माला अवश्य चढ़ाएं। लड्डू का भोग लगाएं, फिर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती में पूजा को समाप्त करें। साथ ही पवन पुत्र का आशीर्वाद लें। तो चलिए हम लोग भी हनुमान जी की आरती कर लेते हैं। आप लोग भी हमारे साथ हनुमान जी की आरती में शामिल हो जाइए। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न छावे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि संजीवन पाण उबारे, पेठी पाताल तोरी चमकारे, हई रावण के भुजा उखारे, वाहे भुजा सुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे, कंचन थार कपुल लो छाई, आरती करत अंजन भाई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पदा पावे, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो जय बजरंगबली की जय। तो इस तरीके से आरती संपन्न करने के बाद आप हनुमान जी से विनती प्रार्थना करिए, अपनी मनोकामना उनके सामने रखिए। संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी आपके जीवन में आने वाले हर संकट को हल लेंगे, आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। इसी विनती प्रार्थना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर